तो अक्षय कुमार एक तरफ ये बोल रहे हैं कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो फिल्में चलती ही चलती हैं, तो फिर क्या रक्षाबंधन, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, जया बच्चन, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म इन्होंने बनाई थी। अक्षय कुमार रक्षाबंधन के फ्लॉप होने की वजह से और उसकी कमाई जो है वो बहुत कम होने के चलते 4 दिनों में सिर्फ 28 करोड़ कमाए हैं, जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल हो गई है। तो अक्षय कुमार एकदम से तिलमिला उठे। इन्होंने कहा है कि ये जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं, जो इस मुहिम को चला रहे हैं और हर फिल्म को बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग दरअसल अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देश की इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं। अक्षय कुमार का कहना है कि फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, 250, 300, 400 लोग लगते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे खर्च होते हैं बनाने में, समय जाता है, और जब इतने लोगों की मेहनत बॉयकॉट करने वाले करते हैं तो फिल्म फ्लॉप होती है। और फिल्म फ्लॉप होती है तो फिल्मों के हिट होने से जो राजस्व, जो पैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जाते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाते हैं, जिसके चलते देश को बहुत नुकसान होता है। और ये बॉयकॉट करने वाले किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पैसे कमा रहे हैं वो देश को जाएगा, सरकारों को जाएगा, और सरकार उसे अच्छे काम में लगाएगी। तो ये अच्छे काम किसके लिए लगाए जाएंगे? इस देश की जनता के लिए। तो हमारी फिल्में ही हिट नहीं होगी तो देश की जनता तक वो पैसे पहुंचेंगे कहां से? इनका ये कहना है कि जल्दी बॉयकॉट करने वालों को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ में, बॉलीवुड, साउथ, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो फिल्में चलती ही चलती हैं। तो अक्षय कुमार एक तरफ ये बोल रहे हैं कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो फिल्में चलती ही चलती हैं, तो फिर क्या रक्षाबंधन, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, जया बच्चन, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म इन्होंने बनाई थी, तो ये सब क्या कंटेंट अच्छा नहीं था? अक्षय कुमार खुद ही तब ये कह रहे हैं कि हमारी फिल्मों का कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए लोग हमारी फिल्मों को देखने नहीं आए। तो फिर भैया बॉयकॉट करने वालों को दोषी क्यों बना रहे हो? बॉयकॉट लोग कर रहे हैं तो क्या मतलब लोग इतने अंधे हैं? पूरा देश ही अंधा हो गया है? पूरा देश इतना बेवकूफ है कि कुछ लोग अगर बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं तो बाकी देश वाले भी इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं कि नहीं भैया उसने कहा था। ये तो वही बात हो गई कि यार किसी एक ने कह दिया कि कुएं में कूद जाओ तो हर इंसान उस कुएं में कूद जाएगा। भैया कुएं में कूदने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए, तभी तो कूदेगा। हो सकता है कि कुएं में कूदने के लिए कोई बोल रहा है तो उसे प्यास लगी हो, आसपास रेगिस्तान हो, सिर्फ उस कुएं के अंदर ही पानी हो। तो अक्षय कुमार को समझना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। बॉयकॉट हो किस वजह से रहा है? बॉयकॉट तुम्हारी करतूतों की वजह से हो रहा है, जो तुमने ये सब बयान दिए हैं अनाप शनाप कि भैया दूध मत चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर, फिर उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा मत करने जाओ, हनुमान जी कब कहते हैं कि मेरे ऊपर तेल चढ़ाओ। ये सारी जो चीजें तुम कहते हो ना, इन्हीं चीजों के चलते तुम्हारी फिल्मों का बॉयकॉट होता है, बाकी किन्हीं चीजों की वजह से नहीं हो रहा है। तो पहले अपनी गलतियां सुधारो कि तुम किसके ऊपर और क्या बातें कर रहे हो, फिर उसके बाद ये ज्ञान दो। तब हो सकता है कि लोग तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे भी। 2020 के पहले भैया अक्षय कुमार जो चीजें तुम किया करते थे इस देश में, डोनेशन वगैरह का काम, जो देशभक्ति की फिल्में बनाते थे, तब तो लोग समर्थन दे रहे थे, तब तो तुम्हारा साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। फिर अचानक 2020 के बाद क्या हो गया कि लोगों ने अचानक से समर्थन देना ही बंद कर दिया। तो गलती जनता की नहीं है, बॉयकॉट करने वालों की नहीं है, गलती तुम्हारे भीतर कहीं है। इस वजह से तुम्हारी फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है। जितनी जल्दी इन चीजों को मान लोगे उतना अच्छा है। और सिर्फ धर्म के ऊपर हमले करने की वजह से ही बॉयकॉट नहीं हो रहा है, मामला सुशांत सिंह राजपूत वाला भी है। तो ज्ञान तो सभी ने दिया था कि भैया सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई सुशांत की केस की जांच हो जाने दो, जांच चल रही है। अब उसके पहले बोलने का क्या मतलब है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया था? अब जब फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं तो सबके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया है। तो भाई समझ जाओ खुद कि तुम कहां पर गलतियां कर रहे हो।